तो ये क्वेश्चन था पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन डाइस शोस ऑफ द फेस वन। कम से कम एक डाइस पर वन आए, तो हम ये कर सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी नो डाइस शोस वन, किसी भी डाइस पर वन नहीं आया, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी कि किसी पर भी वन ना आए, कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी वन को छोड़ दीजिए, तो अब पहले डाइस पर 5 नंबर्स में से कोई आ रहा होगा, 2 3 4 5 6, ऐसे ही सेकंड पे भी 5 में से कोई आ रहा होगा। जैसे यहाँ 6 इंटू 6 लिखा, वैसे यहाँ 5 इंटू 5 लिखा गया। एलसीएम में 36 माइनस 25 कितना हो गया 11 अपान डिनोमिनेटर में आ गया 36। ये है प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, the odds that a book will be favorably reviewed by 3 independent critics are 5 to 2, 4 to 3 and 3 to 4 respectively. What is probability that of the three reviews a majority will be favorable? तो मेजॉरिटी जो होगी फेवरेबल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनाइए इसे। तो क्या आएगा बताइए। सिद्धांत क्या बोल रहे हो? 20,000 20 200 ये तो 4/7 है क्या? 4/7
देखिए क्या है, मान लीजिए 3 क्रिटिक्स, मतलब वो बुक को पढ़ते हैं और क्रिटिक्स मतलब बताते हैं कि ये बुक ठीक है या नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ 3 क्रिटिक्स हैं, ए एक है और एक बी है और एक सी है। तो जो पहला क्रिटिक है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या है आपको बताया था मैं। अगर ऑड्स इन फेवर m/n लिखा है, इसका मतलब m केसेस फेवर करते हैं इवेंट को, n केसेस फेवर नहीं करते हैं। मतलब पहला क्रिटिक अगर ए है तो 5 केसेस में वो क्या करता है, बुक को फेवर करता है, और 2 केसेस में फेवर नहीं करता है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो क्रिटिक ए है बुक को फेवर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7, और ये बुक को फेवर ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। ऐसे ही क्रिटिक बी के लिए क्या है, 4/7 है बुक को फेवर करने की, और नहीं फेवर करने की 3/7। ऐसा ही सी के लिए है 3 to 4, मतलब 3/7 है प्रोबेबिलिटी की वो फेवर करे, और फेवर नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 3/7 मीन्स 4/7। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब कहा गया है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब मेजॉरिटी फेवर करनी चाहिए। मेजॉरिटी फेवर करनी चाहिए मतलब 2 क्रिटिक ने फेवर किया और एक ने नहीं किया, यही तो होता है मेजॉरिटी, बहुमत। ठीक है कि 50% से ज्यादा एक तरफ हो, तो मतलब 2 लोग ने फेवर किया और थर्ड ने नहीं फेवर किया, या फिर तीनों ही फेवर कर दें तो भी मेजॉरिटी है। तो पहला केस है ए और बी फेवर कर रहे हैं, ए ने फेवर किया बुक 5/7 एंड बी ने भी फेवर की बुक, लेकिन सी फेवर इसके नहीं था, नॉन फेवरेबल। ए बी फेवर कर रहे हैं, सी फेवर नहीं कर रहा है, तो सी के नॉन फेवर करने की प्रोबेबिलिटी लिखी मैंने यहाँ प्लस, या फिर क्या हुआ होगा, ए ने बुक फेवर की, बी ने नहीं की, और सी ने फेवर की, और ए बुक के फेवर में नहीं था, बी और सी बुक के फेवर में थे, और तीनों क्रिटिक्स बुक के फेवर में थे, तो भी मेजॉरिटी फेवरेबल होगी। ये आएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में देखिए 7 × 7 × 7 कितना है, 343। न्यूमरेटर में 16 × 5 80, ये कितना आ गया 9 × 5 45, फिर नेक्स्ट 12 × 2 24, फिर 60, 105 129 कितना आ गया 209/343। ये आंसर आएगा। ये आया है एक बच्चे का, सिद्धांत गुडवानी का। वेरी गुड बेटा, जिसने बताया उसमें से। और किसी का भी आया हो तो मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको चैट पे भेजा था। मेथड देखिए, आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन हमें सीखना है। देखो मेथड कैसे सीख किया, और इस सीखने के बाद अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तब बन जाए तो भी ठीक है। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी पर, थर्ड क्वेश्चन देखिए। यह है क्वेश्चन, अ कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड मतलब हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ऐसा कॉइन है। समझ रहे हैं? सेम नहीं है प्रोबेबिलिटी, सो दैट head is 3 times as likely to appear as tail. Find probability of getting head and probability of getting tail.
फिर लिखेंगे if such a coin is tossed twice, अगर इस तरह का कॉइन को 2 बार टॉस करें, then find probability that head occurs at least once. कम से कम एक बार हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर। हेड occurs at least once. बनाइए इसको। P by 4, 1 by 4. 3/4 1/4 हेड और टेल, सही है। और अगला क्वेश्चन इसके में जो है उसका आंसर सिद्धांत 6 by 16. 6/16 मीन्स 3/8। नहीं, ये नहीं है सर 15/16। 15/16 ये आंसर सही है। किसने बताया ये आंसर? वेरी गुड। 15/16 ये आएगा। किसका था? संस्कार। संस्कार। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए हेड की प्रोबेबिलिटी 10 के आने की प्रोबेबिलिटी की 3 टाइम्स है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बी x, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3x। ये लिखा ना? बताएं। अब क्या करना है? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो 1 ही होगा, क्योंकि या तो हेड आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। मतलब 3x + x बराबर आया 1, तो x आ गया 1/4। तो टेल की प्रोबेबिलिटी इसका मतलब कितनी है? 1/4 और हेड की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब क्या कहा गया? ऐसे एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, तो हो सकता है दोनों हेड आए हो, या फिर हेड टेल आया हो, या फिर पहला टेल दूसरा हेड आया हो, या फिर दोनों टेल आया हो। तो आपसे कहा गया कम से कम एक हेड आया हो, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, या फिर दोनों टेल आए हो उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। दो तरीके हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से ये माइनस कर दें कि पहला टेल आया और दूसरा भी टेल आया।
तो 1 - 1/16 15/16, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहला हेड दूसरा हेड, लेकिन हेड की 1/2 1/2 नहीं है, 3/4 3/4, पहला हेड 3/4, दूसरा टेल 1/4, और पहला टेल 1/4, दूसरा हेड 3/4। तो डिनोमिनेटर में कितना है 16, और न्यूमरेटर में 9 + 3 + 3 15/16। यही आंसर है। देखिए कोई प्रॉब्लम है समझने में तो बताएं। देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अ क्यूब विथ ऑल 6 फेसेस कलर्ड। एक क्यूब है जिसके 6 फेसेस हैं, वो सभी कलर्ड हैं, 6 फेसेस कलर्ड। इज कट इनटू 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स। इस क्यूब से इक्वल साइज के क्यूब्स कट किए गए, और कितने क्यूब्स कट किए 64 ऑफ द सेम साइज। मतलब अब क्यूब में कुछ बचा नहीं है, उस क्यूब को कंप्लीटली कट किया गया 64 पार्ट्स में, इक्वल साइज के, विच आर थरोली मिक्स्ड, और उसके बाद उनको मिक्स कर दिया गया। अब इसमें से एक क्यूब को रेंडमली सेलेक्ट किया, अ क्यूब इज randomly selected. Find the probability. Find the probability that it has 2 colored faces. इसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि 2 फेस कलर्ड हो। आदित्य 23/168 ये बता रहा है, ये नहीं है बेटा। और 3/8। 3/8 ये एक स्टूडेंट ने आंसर बताया है। संस्कार यस सर। 3/8 और कोई आंसर? 24/64। तो वही तो है 3/8, 8 से कैंसिल करो, 3/8 सही है। 3/8 ये कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 64 पार्ट्स में कट करना है। लेट अस अज्यूम इसकी साइड की लेंथ 4 में ले लेता हूँ, तो 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? 64 क्यूब हो जाएगा क्या? अगर सभी साइड की लेंथ 4 है तो 4 × 4 × 4 64 क्यूब आ जाएगा। सभी साइड की लेंथ 4 ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसमें से 1 का
एक क्यूब कैंसिल वो कट करता हूँ जिसकी साइड की लेंथ कितनी हो, 1 हो। ये आ गया 1 का एक क्यूब। तो ये जो क्यूब होगा इसकी वॉल्यूम कितना होगा, 1। ऐसे 1 1 1 के कितने क्यूब कट जाएंगे, 64 होगा। तो यहाँ देखो ये जो साइड पर ये क्यूब कट हो रहा है, यह है यहाँ 4 क्यूब कट करेंगे एक साइड पर। एक ऐसे कट होगा, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, फोर्थ ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्यूब्स कट होंगे। यहाँ ध्यान से आप समझिए, यहाँ जो कॉर्नर वाला क्यूब कट होगा उसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, 1 2 3। यहाँ कॉर्नर पे 3 फेसेस कलर्ड होंगे, और जो यहाँ बीच में साइड में होंगे उसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। यहाँ कहीं बीच में जो आएगा उसका 1 फेस कलर्ड होगा, जो अंदर होगा उसका कोई फेस कलर नहीं होगा। तो इस साइड पर देखें तो कितने ऐसे क्यूब मिल रहे हैं जिसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, 2 क्यूब्स मिल रहे हैं। और कितनी साइड्स होती हैं क्यूब में, 1 2 3 4, ये है 4 यहाँ है, और ये 4 हाइट्स हैं। एक साइड पर 2 ऐसे क्यूब मिल रहे हैं, तो 12 साइड्स पर ऐसे टोटल 24 क्यूब्स मिलेंगे जिसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। होगा ऐसा? तो फेवरेबल केस की क्या हो गया, 24। एक क्यूब निकाला तो वैसे कितने क्यूब होंगे जिसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, ऐसे होंगे 24 क्यूब्स। और टोटल क्यूब्स कितने हैं, 64। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 24/64। 8 से कैंसिल करो, 3/8। ये आंसर है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो फिर से बताएं, देखो ये एक क्यूब था जिसकी साइड मैंने 4 4 4 ले ली, तो वॉल्यूम हो गया 64। उसमें से अगर आप 1 1 1 साइड का क्यूब कट करोगे तो ऐसे 1 क्यूब मतलब ऐसे कितने आ जाएंगे, 1 के 64 क्यूब्स आएंगे। तो मैंने ये साइड लेंथ 4 ली है, तो हर एक पर 4 क्यूब्स कट होंगे। तो मैंने यहाँ देखा कॉर्नर वाले के 3 फेसेस कलर्ड होंगे, यहाँ साइड के जो बीच में होंगे उनके 2 फेसेस कलर्ड होंगे, और यहाँ कॉर्नर वाले के 3 फेसेस कलर्ड होंगे। तो एक एज पर हमें ऐसे 2 क्यूब मिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हर एक एज पे 2 क्यूब ऐसे मिलेंगे, यहाँ 4 कट होंगे। ये जो बीच वाले होंगे यहाँ पर इनके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। देखो हर एक साइड के लिए ऐसा होगा, कॉर्नर पे 3 आएंगे और ये जो होंगे इसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। होगा? यस सर। तो ऐसी कितनी साइड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 12 साइड्स हैं। तो 12 साइड्स, और हर साइड पर हमें ऐसे 2 मिलेंगे। जो बीच में आएंगे उनका एक फेस कलर्ड होगा, जो अंदर होगा उसका कोई फेस कलर्ड नहीं होगा। तो इसलिए 24 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। तो फेवरेबल केस हो गया 24, और टोटल क्यूब्स हैं 64। इन 64 में से हमने एक क्यूब उठाया जिसके 2 फेस कलर्ड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 24/64। ठीक है। ओके सर। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सिद्धांत, मैट में क्या यूज करते हैं, मुझे नहीं पता। Sir, cubes with 2 side colored. अच्छा यही क्वेश्चन। A leap year is selected at random. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, A leap year is selected at random. Find the probability that it has फर्स्ट है
53 Sundays and 53 Mondays. सेकेंड क्वेश्चन है 53 Sundays. नेक्स्ट बताइए, ये है क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करके बताएं आंसर. सर 1/7 and 2/7. पहले का है 1/7 और दूसरे का 2/7. ठीक है. Yes, sir. 1% and 2%. लीप ईयर में क्या होते हैं 366 डेज. 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स आ जाते हैं एंड 2 डेज आते हैं, 2 दिन आते हैं. अब ये जो 2 दिन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं. वो या तो संडे मंडे होंगे या फिर मंडे ट्यूसडे होंगे या फिर ट्यूसडे वेंसडे होंगे या फिर वेंसडे थर्सडे होंगे और थर्सडे फ्राइडे होंगे और फ्राइडे सैटरडे होंगे. ठीक है. और सैटरडे संडे होंगे. ठीक. तो संडे मंडे केवल यहाँ टोटल 7 केसेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कोई 2 लगातार डेज हो सकते हैं. 52 वीक्स में 52 संडे और 52 मंडे आ चुके हैं. एक एक और आना चाहिए, एक संडे और एक मंडे, और दोनों आने चाहिए. एंड लिखा है मतलब दोनों हो. तो इस ऐसा केवल एक केस आ रहा है. कौन सा? ये है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट की एक केस फेवरेबल है और टोटल क्या है 7 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7. सेकेंड में लिखा 53 संडेज. ठीक है. अब जो है उसके बाद मंडे हो सकता है या सैटरडे भी हो सकता है. तो एक ये हो गया फर्स्ट केस फेवरेबल और एक लास्ट भी हो गया सैटरडे संडे वाला. तो 2 केसेस इन दोनों ही में 53 संडे मिलेंगे. समझ रहे हैं? तो और टोटल है 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7 जब केवल 53 संडे की बात होगी. तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताइए. ठीक है.